हेलो, कैसे हो आप लोग? अच्छे होगे बच्चों। हम लोग कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अभी जस्ट हम लोग किए बैलेंसिंग किए थे। देन हम लोग बैलेंसिंग के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे, सब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन थे। तो अब हम लोग है ना नेक्स्ट पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बोला था, स्टार्ट करें, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में मेरे पास टोटल 4 टाइप का केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, It means we have total 4 types of chemical reaction, starting from combination, decomposition, displacement and double displacement. Okay, तो ये मेरे पास 4 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन है। आफ्टर देन हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसको हम लोग अच्छे से डिटेल से करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यदि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको बोलेगा तो आप लोग है ना सिंपली पहले आप लोग इसको जल्दी से नोट करो। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, यदि हम लोग को है ना डिफाइन करने के लिए मिलेगा कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप एक वर्ड में या सिंपली, यदि हमको साइंस के लैंग्वेज उतना हमको नहीं जाना है तो सिंपली इतना तो बोल सकते हो ना, जब भी कोई दो सब्सटेंस क्या करता है, आपस में क्या करता है, कंबाइन करता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन जनरल इतना तो बोल सकते हो ना कि है ना व्हेन टू सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब किसी चीज का कंबाइन करना इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। अब देखो, जो इसका जब भी हम लोग इसके एक्चुअल डेफिनेशन पे जाएंगे तो हम दो चीजों का ज्यादा है ना केयर करते हैं। फर्स्ट, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट सिंगल फॉर्म होना चाहिए, देन इस टाइप्स के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट आप लोग लिखो जल्दी से, chemical reaction in which two or more substance react to each other to form a single product is called combination reaction. अब देखना कॉम्बिनेशन, हम बोले टू और मोर सब्सटेंस। अब देखना, जब सब्सटेंस कंबाइन कर रहा है तो उस सब्सटेंस में या तो एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है, या तो एलिमेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर सकता है, या तो कोई दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर सकता है। इट मीन्स जो कंबाइन होना है वो है ना, वो या तो बिटवीन एलिमेंट हो सकता है, या बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड हो सकता है, या बिटवीन टू कंपाउंड हो सकता है। तो यदि हम है ना एग्जांपल के थ्रू जाए कि हम लोग है ना किन टाइप्स में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, तो हम बोले ना कि टू और मोर सब्सटेंस। यदि हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, Mg प्लस O2 सपोज फॉर्म MgO, क्या फॉर्म किया, MgO, मतलब मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बैलेंसिंग कर चुके हैं। यदि हम लोग बैलेंसिंग कर चुके हैं, देन वी हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन। तो ये तो सिंपल सा रिएक्शन है, आप यहाँ क्या करोगे, 2 लगा लो, और यहाँ भी क्या लगा लो, 2 लगा लो। रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम कंबाइन किया विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या देख रहे हो कि इस रिएक्शन में मैग्नीशियम एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी क्या एलिमेंट है। यहाँ पे 2 एलिमेंट कंबाइन किया, दो एलिमेंट कंबाइन किया, एक प्रोडक्ट फॉर्म किया। ठीक है, देखो सेकेंड एग्जांपल, हम सपोज क्या बोले, NO प्लस O2 टू फॉर्म NO2। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इसको जब बैलेंस करोगे तो आई होप आप यहाँ 2 लगा लो और यहाँ क्या लगा लो, 2 बैलेंस है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये इसके साथ कंबाइन किया टू फॉर्म NO2। यहाँ भी हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो एक कंपाउंड है, दूसरा एलिमेंट है।
फर्स्ट वन इज कंपाउंड एंड सेकंड वन इज एलिमेंट। यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे क्या बोले कि एक कंपाउंड और एक एलिमेंट आपस में कंबाइन किया, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म किया, तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन है, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन है। थर्ड वन मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस, आई थिंक बैलेंस है, अच्छा बैलेंस है। तो यहाँ बोलोगे ना, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड है, वाटर भी क्या है, कंपाउंड है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, दोनों कंपाउंड ही है, आपस में रिएक्ट किए, दोनों कंपाउंड ही है, आपस में क्या क्या रिएक्ट किया, तो एक नया सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया, नया क्या सिंगल प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म किया, तो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इट मीन्स यदि हम थोड़ा सा इसको और भी है ना सिंप्लीफाई करना चाहे कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, to form a single product is called combination reaction, is called combination reaction। तो यदि हम इसके और भी डेप्थ में जाए तो क्या बोलेंगे, जो सब्सटेंस है या तो बिटवीन एलिमेंट कॉम्बाइन है ना कॉम्बिनेशन होगा, या बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होगा, या बिटवीन टू कंपाउंड होगा। तो इन सारे केसेस में जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आप लोगों को एग्जांपल्स का आइडिया आ गया होगा कि आप इनमें से किसी को है ना, किसी भी एग्जांपल को यदि आप लोग है ना अपने एग्जाम में लिखते हो तो आपके मार्क्स कटने की कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में हम क्या बोले है ना, व्हेन अदर को यदि हमको है ना कोई किस का ना कैसे लिखा है, कोई क्या लिखा है ना, केमिकल रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इन व्हिच टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन इन व्हिच एक एलिमेंट कंबाइन विद कंपाउंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ये भी क्या कॉम्बिनेशन है। केमिकल रिएक्शन इन व्हिच टू कंपाउंड रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। मतलब इन सारे केसेस में हम जो रिएक्शन डिफाइन कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। ओके, आप लोग जल्दी से एग्जांपल नोट करो, ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। किसके एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन है। जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको क्या करो, नोट करो। अब देखना, आप लोग लिखो एक नोट करके, एक पॉइंट लिखो नोट करके लिखो पॉइंट फर्स्ट, नोट करके लिखो फर्स्ट पॉइंट, नोट करके लिखो फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में आप लोग ये लिखो कि फर्स्ट पॉइंट लिखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन, SYNTHESIS, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। देखो सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन, इसका क्या मतलब होता है, किसी चीज का फॉर्मेशन, मतलब कोई चीज क्या हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, कोई चीज क्या हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, दैट इज कोई चीज फॉर्म हो रहा है। तो है ना आप लोग देखते होगे ना कि है ना सपोज कोई हमको नया प्रोडक्ट फॉर्म करना है, देखो इन सारे केसेस में क्या हो रहा है, नया प्रोडक्ट ही फॉर्म हो रहा है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, NO2 फॉर्म हुआ है, MgO फॉर्म हुआ है, मतलब एक न्यू सब्सटेंस, ए न्यू सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इन सारे केसेस में क्या हो रहा है, इन सारे केसेस में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इस करके कहीं कहीं पे आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में उसको हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन ही बोलते हैं। तो कभी भी है ना कॉम्बिनेशन लिखा रहे या सिंथेसिस लिखा रहे, आप लोग कंफ्यूज मत होना, बिकॉज बोथ आर सेम, बिकॉज बोथ आर सिमिलर कॉन्सेप्ट, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, देखो कहीं बोलेगा ना कि है ना, क्वेश्चन क्या बोलेगा, व्हाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन, व्हाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन, लिखना बिकॉज, क्वेश्चन लिखो पहले, why combination reaction called synthesis reaction, why combination reaction called synthesis reaction, लिखना because in combination reaction by the combination of two or more substance, because in combination reaction by the combination of two or more substance new product gets formed, therefore it is called synthesis reaction, ओके। देखो कभी कभी एग्जांपल है ना, यहाँ भी एग्जांपल है, कभी कभी है ना बेस्ट एग्जांपल के लिए आप लोग ये लिख सकते हो N2 plus H2 टू फॉर्म अमोनिया, N2 plus H2 टू फॉर्म अमोनिया, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो देखो ये क्या है, अमोनिया है ना, ये क्या है अमोनिया, इट मींस अमोनिया का सिंथेसिस हुआ है किससे, फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, therefore when we can say that this is the example of combination reaction,
है ना, इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड कॉम्बिनेशन में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अमोनिया एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, अमोनिया एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल H2 + O2 मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपको पता ही होगा, H2O क्या फॉर्म हुआ, H2O। यहाँ भी क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। ऑल्सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ synthesis reaction because in this reaction we get water as a new product, water as a new product, therefore it is also called synthesis reaction। इट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, मैं सिंपली दो चीज कंबाइन किया था, तो कंबाइन किस किस वे से करता वो हम एक्सप्लेन किए। देन हम लोग क्या एक्सप्लेन किए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। तो हम इस वाले पार्ट में भी फोकस किए कि इसको हम सिंथेसिस रिएक्शन क्यों बोलते हैं, इसको हम सिंथेसिस रिएक्शन क्यों बोलते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखना है ना, ये हम लोग नोट का फर्स्ट पॉइंट लिखे थे, ये हम लोग नोट का सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि इट इज आल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। अब हम लोग नोट के सेकंड पॉइंट की ओर मूव करेंगे कि नोट का सेकंड पॉइंट क्या है ना, रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नोट का सेकंड पॉइंट लिखना। फर्स्ट पॉइंट क्या था, ऑल की है ना जो भी है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन है दे आर आल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। तो नोट का सेकंड पॉइंट लिखो, नोट का सेकंड पॉइंट लिखो, all combination reactions are exothermic in nature, all combination reactions are exothermic in nature, all combination reactions are exothermic in nature लिख लो, exothermic reaction लिख लो कि all combination reactions are exothermic reaction या exothermic in nature। देखो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है ना, यदि किसी रिएक्शन में है ना ड्यूरिंग रिएक्शन हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो, हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो, इसका क्या मतलब है, a lot of heat energy is released, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में इफ ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हीट रिलीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम अभी आते हैं रिएक्शंस पे, हम लोग डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट आप लोग ये पॉइंट याद रखना कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक नेचर। एक्सोथर्मिक क्या है, कैसे है, उन सब चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट बेसिक आइडिया के लिए आप लोग इतना याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स रिएक्शन वेयर लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, तो आप लोग इतना पर याद रखना। सेकंड पॉइंट लिख लियो कि है ना ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक नेचर। एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या है, रिएक्शन वेयर a lot of heat energy is involved, a lot of heat energy is released, a lot of heat energy is released। अब लोग पहले सेकंड पॉइंट करके इसको नोट करो। देन हम लोग आते हैं कि अब देखो, अब आपके है ना माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा ना कि एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं, है ना, एक्सोथर्मिक क्या होता है, कैसे होता है। ओके, तो है ना 2 पॉइंट हो गया। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक लिखना रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स on the basis of involvement of heat। मतलब हीट का जो इन्वॉल्वमेंट है, मतलब या तो हीट रिलीज होगा या तो हीट क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। इन बेसिस पे हम रिएक्शंस को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखना वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक EXO, फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक एंड सेकंड इज एंडोथर्मिक। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक एंड सेकंड इज एंडोथर्मिक। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड सेकंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम अब 1 बाय 1 देखेंगे कि एक्सोथर्मिक को हम किस तरह से है ना रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोग है ना पहचानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। देन हम लोग देखेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस कैसे पहचानते हैं, है ना, और उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या कंडीशंस है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे पहचानते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो फर्स्ट आप लोग देना टॉपिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो लिखना फर्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट लिखना एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट लिखना एक्सोथर्मिक। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग इसका लिखना डेफिनेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना, डेफिनेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखो, डेफिनेशन लिखो। केमिकल रिएक्शन
a chemical reaction which takes place, a chemical reaction which takes place by the release of heat energy, which takes place by the release of heat energy called combination, called exothermic reaction. By the release of heat energy called एक्जोथर्मिक रिएक्शन। देखो बोला ना कि हीट एनर्जी क्या हो रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो है ना, हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं। अभी देखो, अभी आप लोगों को एग्जांपल तो याद होगा नहीं कि कौन सा रिएक्शन एक्जोथर्मिक है, कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, बट कुछ बेसिक्स आइडिया हम आपको दे सकते हैं जहां से आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा रिएक्शन एक्जोथर्मिक है, कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है। बट फर्स्ट आप लोग एक एग्जांपल जल्दी से लिख लो, Mg+O2 टू फॉर्म MgO, ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। इट मींस जब भी मैग्नीशियम का बर्निंग होगा तो वहां से हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। जब भी मैग्नीशियम का बर्निंग होगा तो यहाँ से क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। इस करके हम क्या बोलते हैं, ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन का क्या है, एग्जांपल है। ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल है। अभी आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि इसको हम कहाँ से एक्जोथर्मिक बोल रहे हैं। हम ही अभी भी आपको थोड़ा सा हम क्या बोले कि हम आपको बेसिक आइडिया देंगे। बेसिक आइडिया हम इतना दे देंगे कि आप थोड़ा सा 90% केसेस में पहचान लोगे कि कौन सा रिएक्शन एक्जोथर्मिक है, कौन सा एंडोथर्मिक है। आई थिंक उतना कभी आपको पूछेगा नहीं, बट जितना पॉइंट हम आपको है ना बताएंगे उस पॉइंट पे आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लिखे। अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करता है, कैसे हम लोग एक्जोथर्मिक को रिप्रेजेंट कैसे हैं, या कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि जो रिएक्शन हमको गिवन है वो एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। जो रिएक्शन हमको गिवन है वो एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। वो हम कैसे पहचानते हैं, देखो तो मीनिंग क्या है पहचानने का। फर्स्ट देखना, फर्स्ट सपोज हम क्या बोले, यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट दिस साइड, प्रोडक्ट दिस साइड, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो बोलोगे ना कभी भी यदि प्रोडक्ट के साइड यहाँ पे आपको हीट लिखा हो, यहाँ पे आपको क्या लिखा हो, हीट लिखा हो, इसका ये मतलब हुआ जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो वहां पे हीट क्या हुआ, उस प्रोडक्ट के साथ हीट है। क्या है, प्रोडक्ट के साथ हीट है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे रिएक्शन के साथ हीट एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। रिएक्शन के साथ हीट एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। देयरफॉर इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। कहीं कहीं आपको क्या लिखा रहेगा, रिएक्टेंट माइनस हीट, यहाँ पे लिखा रहेगा प्रोडक्ट। इसका भी क्या मतलब हुआ, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जा रहा है तो रिएक्टेंट से हीट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट रिकॉग्नाइज करने का तरीका, ये सेकंड रिकॉग्नाइज करने का तरीका। थर्ड देखना, हम एक अभी लिख रहे हैं डेल्टा एच। देखो डेल्टा में तो होता है चेंज इन एनर्जी। अब देखो एग्जैक्ट हम लोग जाते नहीं है, डेल्टा का चेंज इन एंथैल्पी। आप लोग बस इतना समझना, किसी भी रिएक्शन में डेल्टा एच ये बता रहा है कि चेंज इन एनर्जी, अब देखो हम क्या बोले, फॉर एक्जोथर्मिक डेल्टा एच इज नेगेटिव। फॉर एक्जोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज नेगेटिव। देखो इसका ये मतलब हुआ, डेल्टा एच इज नेगेटिव का ये मतलब होगा कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर रही है। सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। सिस्टम किसको हम बोल रहे हैं, सिस्टम इसको बोल रहे हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट होल को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम। अब देखो सिस्टम वगैरह कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोगों को उतना समझना नहीं है, बस आप इतना बस याद रखना, यदि किसी रिएक्शन में एनर्जी डिक्रीज किया, एनर्जी क्या हो, डिक्रीज किया, तो इतना तो आप बोल सकते हो। एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब क्या है, वहां से एनर्जी बाहर गया होगा, वहां से पता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यदि हम क्या बोले, किसी सिस्टम में डेल्टा एच नेगेटिव है या किसी रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका ये मतलब हुआ कि उस रिएक्शन से हीट बाहर जा रहा है। उस रिएक्शन से हीट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। यदि रिएक्शन से हीट बाहर जा रहा है, इट मींस वो एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। वो क्या है, एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये बेसिक पार्ट है, कभी आपको रिएक्शन लिखा रहेगा तो उस रिएक्शन को देख के पहचानना कि एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं।
तो मेरे पास 3 था। फर्स्ट क्या बोले, जब आपको प्रोडक्ट के साइड है ना हीट लिखा हो, जहाँ पे आपको हीट लिखा हो वहाँ पे आपको डेल्टा एच भी लिखा रहेगा, ये आपको हायर क्लासेस में मिलेगा। बट अभी के लिए आप लोग जहाँ पे प्लस हीट लिखा रहता है उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड क्या बोले, जब भी रिएक्टेंट के साइड आपको क्या लिखा है, हीट, प्रोडक्ट साइड कुछ ना लिखा हो, रिएक्टेंट माइनस हीट प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ये भी क्या होगा, एक एक्सोथर्मिक होगा। क्यों, इस प्रोसेस में रिएक्टेंट से हीट बाहर जा रहा है। आप ये लिखो या लिखो, बात बराबर ही है, मैथ आपको आता है। नेक्स्ट क्या बोले, डेल्टा एच। आपको डेल्टा एच में ज़्यादा डीप नहीं जाना है, डेल्टा एच में बस आप लोग इतना समझना, यदि किसी रिएक्शन में एनर्जी का एक्सचेंज नेगेटिव है, एनर्जी का एक्सचेंज नेगेटिव है, इट मीन्स वहाँ से हीट बाहर जा रहा है। यदि वहाँ से हीट बाहर जा रहा है, इट मीन्स इट डेफिनेटली है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट डेफिनेटली है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम लोग अभी रिएक्शंस जब रिप्रेजेंट किया रहेगा, जब हमको रिएक्शंस रिप्रेजेंट किया रहेगा, तब हम लोग कैसे पहचानते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक बेसिक चीज हम आपको बताते हैं, एक बेसिक चीज आपको हम बताते हैं कि कभी भी आपको यदि कोई रिएक्शन दिया हुआ है, यदि कोई रिएक्शन लिखा हुआ है, आपको वहाँ पे इन सब में कुछ भी नहीं दिया हुआ, इन सारे डाटा में कुछ भी आपको नहीं दिया हुआ, तब आप कैसे पहचानोगे कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तब आप कैसे पहचानेंगे कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लिखो, लिखना, नोट करके लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखना नोट करके लिखना, लिखना। if during a chemical reaction, if during a chemical reaction, if during a chemical reaction a strong bond formation takes place, if during a chemical reaction a strong bond formation takes place, if during a chemical reaction a strong bond formation, if during a chemical reaction a strong bond formation takes place, a strong bond formation takes place, then a strong bond formation takes place, then it definitely, a strong bond formation takes place, then it definitely, then it definitely a strong bond formation takes place, then it definitely a exothermic reaction, then it definitely a exothermic reaction। देखो हम क्या बोले, यदि किसी रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना फॉर्मेशन टेक्स प्लेस है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहने का मतलब क्या है ना, देखो आपको अभी है ना उतना आइडिया होगा नहीं कि है ना एच है ना कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कहाँ पे वीक बॉन्ड है, बट जनरल आइडिया हम आप लोगों को यहाँ से दे सकते हैं। देखो सपोज HCl प्लस NaOH, सपोज फॉर्म किया NaCl प्लस वाटर, क्या फॉर्म किया NaCl प्लस वाटर। आप लोगों को इतना आइडिया होगा कि एसिड है, ये बेस है, रिएक्ट किया, फॉर्म किया सॉल्ट और वाटर, क्या फॉर्म किया सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर में एक स्ट्रॉन्ग, वाटर में स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड होता है। आप देखो आपको भी H बॉन्ड का आइडिया होगा नहीं, बट इतना है ना बेसिक याद रखना कि न्यूट्रलाइज, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये क्या है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आफ्टर रिएक्शन वाटर फॉर्म हो रहा है। वाटर में एक स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड होता है, वाटर में क्या होता है स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड होता है। इट मीन्स आफ्टर रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स इस प्रोसेस में हीट रिलीज हुआ होगा, इस प्रोसेस में हीट क्या होगा रिलीज हुआ होगा। इस करके इसको हम क्या बोलते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल N2 प्लस H2, अभी हम जस्ट किए थे अमोनिया, तो अमोनिया में भी क्या होता है H बॉन्ड, अमोनिया में भी क्या होता है H बॉन्ड। तो यहाँ भी क्या बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब यहाँ क्या बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि बेसिक्स आइडिया है, बेसिक्स आइडिया है। देखो अभी आपको दो होता है, ये चीज आप डेफिनेटली याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है एक्सोथर्मिक। तो आप लोग फर्स्ट जहाँ पे ये पॉइंट लिखे थे ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वहाँ पे आप लोग फर्स्ट पॉइंट इसको देना। फर्स्ट HCl प्लस NaOH गिव्स अस NaCl प्लस वाटर, यहाँ पे क्या बोले स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड है। आगे इसके बाद लिखना, इसके बाद आगे लिखना ऑल न्यूट्रलाइजेशन
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। all neutralization reaction always exothermic in nature, always exothermic in nature, always exothermic in nature। तो यहाँ भी आपको हम क्या बोले कि जो है ना, सेकंड एग्जांपल लिखना N2+H2 गिव्स अस अमोनिया। अमोनिया में भी क्या है, स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड है, तो यहाँ भी क्या बोलेंगे, कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बेसिक्स आप इतना तो बता सकते हो ना। देखो हम क्या बोले, आपको कभी इतना ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछेगा नहीं बट बेसिक आइडिया ये आप याद रख सकते हो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है। इन सारे प्रोसेस में क्या होता है, हीट एनर्जी डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल्टा एच नेगेटिव है, दैट इज इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखना हम लोग क्या किए, एक्सोथर्मिक। तो अभी तक आपको कोई आई थिंक डाउट नहीं। देखो एक्सोथर्मिक मतलब होता है, एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब होता है हीट। क्या होता है, हीट। मतलब जहाँ भी हीट क्या हो, बाहर निकले, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, है ना। डिफाइन कैसे किए, जहाँ पे हीट एनर्जी क्या रिलीज हो, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहचाने का तरीका हम लोग बताए कि जहाँ पे प्रोडक्ट साइड हीट लिखा हो, रिएक्टेंट साइड माइनस हीट लिखा हो, डेल्टा एच एक कॉन्सेप्ट हम लेके आए। अभी हम क्या बोले, डेल्टा एच में ज़्यादा जाना नहीं है बट बेसिक्स याद रखना। डेल्टा एच बताता है जहाँ पे हीट एनर्जी का एक्सचेंज क्या हो, नेगेटिव हो। देन हम लोग क्या बोले कि जहाँ कहीं भी यदि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है देन दे आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सपोज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आप लोग लिखो है ना, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट क्या लिखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एंडो हम बोले ना, एक्सो मतलब हीट, मतलब एक्सो मतलब क्या है, बाहर, और थर्मिक का मतलब क्या था, हीट। थर्मिक का मतलब क्या था, हीट। मतलब जहां पे हीट बाहर निकला, जहां पे हीट क्या हुआ, बाहर निकला, उसको क्या बोले, उसको क्या बोले, एक्सोथर्मिक। क्या बोले, एक्सोथर्मिक। क्या बोले, एक्सोथर्मिक। अब क्या है, सेकेंड हम क्या लिखा, एंडोथर्मिक। सेकेंड क्या लिखा, एंडोथर्मिक। इतना बोल सकते हो। एंडो का मतलब होता क्या होता है, एंडो का मतलब क्या है, जहां पे एंटर कर रहा है। मतलब एंडो मतलब क्या, एंटर करना, मतलब जहां पे हीट एंटर कर रहा है, मतलब जिस रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड हो, जिस रिएक्शन में हीट क्या हो, रिक्वायर्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नोट करना, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस, a chemical reaction which takes place, a chemical reaction which takes place by the, a chemical reaction which takes place by the requirement of heat, which takes place by the requirement of heat, which takes place by the requirement of heat is called endothermic reaction, is called endothermic reaction, is called endothermic reaction। तो कहने के लिए एग्जांपल में आप लोग लिखना, कार्बन सॉलिड प्लस सल्फर सॉलिड है, बनता है CH2 सॉलिड। क्या बनता है, CH2 सॉलिड। इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस है ना, ये जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। आपको हम फिर से बोले कि आपको याद नहीं रखना है। देखो फॉर एग्जांपल CaCO3 में हम इसको हीट सप्लाई करते हैं ना, ये ब्रेक करता है CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको ब्रेक करवाना है। जब इसको ब्रेक करवाना है तब इसको क्या किए, हीट सप्लाई किए। जब इसको हीट सप्लाई किए तो ये क्या किया, ब्रेक किया। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो जल्दी से आप एग्जांपल लिखो, जल्दी से एग्जांपल लिखो। ओके, अब देखो फिर से हम लोग कहना, किसी रिएक्शन को कैसे पहचानते हैं कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को हम कैसे पहचानते हैं कि वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखो सपोज फिर से बोलेंगे, रिएक्टेंट गया प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट कहाँ गया, प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट कहाँ पे गया, प्रोडक्ट में। और हम क्या बोले, यदि आपको इस साइड हीट लिखा हो, रिएक्टेंट के साइड क्या लिखा हो, हीट लिखा हो, मतलब रिएक्टेंट को हम जब हीट सप्लाई करेंगे ना तो वो कहाँ पे जाएगा, प्रोडक्ट में। कहाँ पे जाएगा, प्रोडक्ट में। मतलब रिएक्टेंट को हीट सप्लाई करना पड़ा है, रिएक्टेंट को हीट सप्लाई करना पड़ा है, तब जाके ये कहाँ गया है, प्रोडक्ट में। तब जाके कहाँ गया ये, प्रोडक्ट में। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब पहचानने का हम तरीका बता रहे हैं कि कैसे हम पहचानते हैं। सेकेंड, अभी सब तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस हीट, माइनस हीट, इट मीन्स जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है तो इतना हीट वहां पे नेगेटिव है। हीट क्या है, नेगेटिव है। इसका क्या मतलब है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, हम देखो यहाँ से हीट रिक्वायर्ड था, यहाँ जाके क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो पीछे वाले में क्या था, प्रोडक्ट के साइड प्लस था। इसका क्या मतलब था कि प्रोडक्ट के साथ उतना हीट है। मतलब यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसमें इतना नेगेटिव हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब उसमें इतना कम नेगेटिव है, उतना मतलब इतना कम एनर्जी है उसके पास,
हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसके पास इतना कम एनर्जी है। अब देखो थर्ड जो सबसे बेस्ट है डेल्टा एच, वहां पे क्या था नेगेटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। इट मींस इस प्रोसेस में जो डेल्टा एच है दैट इज चेंज इन एनर्जी, वो क्या है पॉजिटिव है। चेंज इन एनर्जी क्या है पॉजिटिव। को सिंपल सा फंडा है यार, जब हम रिएक्शन में हीट सप्लाई किए, जब उसको तुम हीट दे रहे हो तो ओवरऑल डेल्टा एच क्या होगा पॉजिटिव ही होगा ना। ओवरऑल डेल्टा एच क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम रिएक्शन को हीट सप्लाई किए। जब आप रिएक्शन को हीट सप्लाई कर रहे हो इट मींस ओवरऑल जो सिस्टम है उसकी एनर्जी क्या होगी इंक्रीज करेगी। यदि ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करेगी इट मींस चेंज इन एनर्जी क्या होगा पॉजिटिव होगा। चेंज इन एनर्जी क्या होगा पॉजिटिव, दैट इज डेल्टा एच क्या पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या पॉजिटिव। अब देखो पीछे वाले में हम लोग क्या बोल रहे थे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है, बट इन एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। लिखना केमिकल रिएक्शन which takes place a chemical reaction in which bond breaking process takes place called एंडोथर्मिक रिएक्शन कि जहां पे बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, जहां पे बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। तो आप ये एग्जांपल लिख लेना CaCO3 हीट किए क्या हो रहा है CaO प्लस CO2, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। लिखो फिर से CaCO3 को जब हीट किए क्या फॉर्म कर रहा है CaO प्लस CO2, इट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जहां पे आपको ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक है और कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यदि आप तब तक आप जल्दी से पीछे का रिवाइज कर लो कि एक्सो में कैसे पहचानते हैं और हम एंडो में कैसे हम पहचानते हैं कि रिएक्शन क्या है एक्सो या एंडोथर्मिक। ओके तो क्वेश्चन क्या है व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक में क्या देखें हम है ना, जो भी हमें पास एग्जांपल दिया हो ना उसके टाइप्स को पहचानो। फर्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकिंग है, पता ना अभी जस्ट हम किए यहाँ पे इसको ब्रेक कर। देखो ब्रेक हम क्यों करते हैं, ब्रेक हम इसलिए करते हैं ताकि क्योंकि वो थर्मली क्या होता है अनस्टेबल होता है। वो क्या होता है अनस्टेबल, इसको हीट किए होंगे तो क्या होगा, तो ये प्रोसेस क्या है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। देखो किसी भी हाइड्रोकार्बन का बर्निंग हीट प्लस CO2 प्लस H2O प्लस हीट बाहर निकलता है। यहाँ क्या होता है हीट बाहर निकलता है। आप लोग पढ़ोगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना है ना कार्बन एंड कंपाउंड वहाँ पढ़ेंगे किसी भी हाइड्रोकार्बन का कम्बशन क्या होता है नेगेटिव होता है। दैट इज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एंडो है, ये क्या है एक्सो है, ये क्या है एक्सो है। ये न्यूट्रलाइजेशन क्या था एक्सोथर्मिक था। ये भी क्या बोलेंगे ये भी क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम थोड़ा बहुत आपको आइडिया आया होगा। देखो अभी हम तो क्या बोले है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका एग्जाम्पल था एक्सोथर्मिक का। अमोनिया डेल्टा एच क्या था नेगेटिव था। डेल्टा एच क्या होता है नेगेटिव, ये भी क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि CH4 का बर्निंग क्या है हीट बाहर निकल रहा है, ये भी क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ऊपर क्या था कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकिंग, वो क्या होता है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। वो क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। आप लोग एक क्वेश्चन लिखना वाई, इसको जल्दी लिखो पहले आप लोग, जल्दी पहले इसको लिखो। लिख लिए। एक क्वेश्चन अपना NCERT में है कि वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जब हम सांस लेते हैं ना उस प्रोसेस को हम क्या बोले वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वो क्या है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखो इसके पीछे का क्या रीजन है। देखो जब भी हम लोग फूड्स वगैरह लेते हैं ना कि जो भी हम लोग है ना फूड लेते हैं, फूड मोस्टली क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर जाता है तो वो ब्रेक करता है ग्लूकोज में। किसे ब्रेक करता है ग्लूकोज में। जो ग्लूकोज है देखो हम क्या लिखते हैं ना कि जो ग्लूकोज है ग्लूकोज आता है O2 के कांटेक्ट में फॉर्म करता है CO2 H2O प्लस हीट। आप देखो ना ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके साथ हीट एनर्जी क्या हो रहा है उसके साथ
हीट एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। इस करके जो रेस्पिरेशन है उसको क्या बोलते हैं, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखो हम क्या बोले कि देखो यदि आप है ना एनसीईआरटी के स्टेटमेंट पे जाओगे तो वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बट टू द पॉइंट यदि हम देखेंगे कि जो भी हम लोग फूड वगैरह लेते हैं तो फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो जो ही गया कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर तो क्या करता है, ब्रेक करता है इनटू सिंपलर यूनिट। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल यूनिट है। तो ग्लूकोज जो होता है, जब हम सांस ले रहे हैं तो जो भी सांस ले उसमें जो भी बॉडी के अंदर क्या ऑक्सीजन है, तो ग्लूकोज उस ऑक्सीजन के साथ क्या कंबाइन किया टू फॉर्म CO2 वाटर एंड हीट। क्या फॉर्म किया, हीट। तो हीट एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। इस करके हम उसको क्या बोलते हैं, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। आप लोग बैलेंसिंग पता है, आप लोग इसको बैलेंस कर लेना। देखो 6 है, यहाँ पर क्या लगाएंगे 6, हाइड्रोजन क्या था 6 12 ना 15 6 18, यहाँ क्या लगा लेंगे 12 6 6 यहाँ भी है ना यार, 6 और 6 6 18। तो ये C6H12O6 प्लस 6CO2 गिव्स अस 6CO2 प्लस वाटर प्लस हीट। तो आप लोग इसका लिखना, डेफिनेशन लिखना, आप लोग इसका लिखना डेफिनेशन लिखना, इसका एग्जाम है ना, लिखो इसका ना आंसर लिखो। लिखना रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Respiration is an exothermic process. Respiration is an exothermic process because when we take foods, it contain carbohydrate. When we take foods, it contain carbohydrate, which breaks down into glucose. Which breaks down into glucose, and when glucose comes in contact with oxygen, and when glucose comes in contact with oxygen, in our body, it forms CO2, it form carbon dioxide, water, and in this process high amount of heat also gets released, therefore it is called exothermic reaction। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अभी तक हम लोग सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही किए। कॉम्बिनेशन का क्या एग्जांपल था, किस बेसिस हम उसको डिफाइन किए, उसको हम सिंथेसिस रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर हम लोग क्या किए, 2 रिएक्शन को एक्सप्लेन किए, एक्सो एंड एंडो कैसे पहचानते हैं, बेसिक्स आइडिया बस आपको अभी रखना है। देन हम लोग क्या देखे कि क्वेश्चन क्या है ना, कैसे हम पहचानते हैं, देन वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट्स था किसके बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में। देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे फ्रॉम डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। आई होप नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 रिएक्शन कवर करेंगे। तो तब तक आप लोग बैलेंसिंग पे जम के प्रैक्टिस करो। ओके, देन हम लोग जब भी आपका है ना टॉपिक्स आगे प्रोसीड करेगा, इन आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे असाइनमेंट के फॉर्म में। तब तक आप लोग बैलेंसिंग का प्रैक्टिस करो। आप देखोगे एनसीईआरटी में आई थिंक आपको है ना 5-6 टाइप्स के क्वेश्चन है बैलेंसिंग का, तो आप लोग उस पर प्रैक्टिस करो। कोई डाउट है तो आप लोग लाइव क्लासेस में डाउट बोलो, जो भी आपके बैलेंसिंग के डाउट है। ओके, थैंक यू।